Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं और रजिस्ट्रेशन इसके लिए 2024 के कोर्सेज के लिए अप्रैल 2024 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए जून या जुलाई 2024 में हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे। तो यहाँ पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के जो विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम है और वीएसआई पुणे के, जैसे कि डीफेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो NSI कानपुर के डीफेट DQCES के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पे टॉपिक का नाम है, जो टॉपिक है ये है बायोमॉलिक्यूल। और बायोमॉलिक्यूल में इस वीडियो में जिस टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा, तो इसके जो प्रीवियस वीडियो थे इसमें यहाँ पे लिपिड से स्टार्ट किया जाएगा। इसके प्रीवियस वीडियो में पॉलीसैकेराइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो यहाँ पे इस वीडियो में लिपिड्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और VSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीफेट, DQCES, DSPMM, NSIST, NSISE, SECC, CCQC, SBCC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। तो इस वीडियो में लिपिड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पे सिलेबस में जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है इसमें ये टॉपिक होता है। तो लिपिड ये विभिन्न जो लिपिड होते हैं ये विभिन्न प्रकार के तैलीय, ऑयली, मोमयुक्त, वैक्सी व स्नेहकीय, ग्रीजी, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो लिपिड जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के तैलीय, ऑयली, मोमयुक्त, वैक्सी व स्नेहकीय, ग्रीसी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये वास्तविक या संभाव्य रूप से पोटेंशियली वसीय अम्लों के एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स के हाइड्रोलिक पदार्थ हैं। इनका अणुभार 750 से 1500 डाल्टन होता है। ये अध्रुवीय नॉन पोलर होते हैं, अतः ये जल में अघुलनशील परंतु अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर आदि में घुलनशील होते हैं। ये कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन अणुओं से बने होते हैं, पर इनके अणुओं में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक होता है। लिपिड वसीय अम्लों, फैटी एसिड्स एवं अल्कोहल की संघनन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। इस संघनन प्रक्रिया कंडेंसेशन रिएक्शन में वसीय अम्लों के कार्बोक्सिल समूह COOH तथा अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह OH के संघनन से एस्टर बंध बनता है। लिपिड रंगहीन व गंधहीन पदार्थ होते हैं, जिनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन श्रृंखला की लंबाई व असंतृप्तता पर निर्भर करता है। जल के साथ मिलने पर ये इमल्सन बना लेते हैं। वसा उच्च ऊर्जा प्रदान करते हैं। लगभग 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊष्मा मिलती है। फास्फोलिपिड वसा अम्ल के अवशोषण तथा स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वसीय अम्ल लिपिड्स का प्रमुख भाग बनाते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। वसीय अम्ल, फैटिक एसिड्स, ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्ल होते हैं, जिनके एक सिरे पर COOH व दूसरे सिरे पर मिथाइल CH2 समूह जुड़ा होता है। ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये सीधी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं।
इनकी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे डबल बंध नहीं होते हैं। ये सामान्य ताप पर ठोस या अर्ध ठोस होते हैं, जैसे घी, चर्बी आदि। सेकंड, असंतृप्त वसीय अम्ल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनकी कार्बन श्रृंखला में एक या दोहरे बंध होते हैं, जैसे वनस्पति तेल। लिपिड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड को सामान्यतः 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। लिपिड्स, तो लिपिड का जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, लिपिड को सामान्यतः 3 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। लिपिड्स को जो 3 समूह होते हैं ये है लिपिड्स। पहला है लिपिड, सिंपल लिपिड, सरल लिपिड। दूसरा संयुक्त लिपिड, कंपाउंड लिपिड। तीसरा व्युत्पन्न लिपिड, डिराइव्ड लिपिड। तो सरल लिपिड, सिंपल लिपिड के जो पार्ट हैं ये है वसीय अम्ल के एस्टर, और वसीय अम्ल के एस्टर में वास्तविक वसा, ट्रू फैट, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर, और जो दूसरा है इसका वसीय अम्ल के एस्टर का मोम वैक्स, वसीय अम्ल की लंबी श्रृंखला एवं एल्कोहल की लंबी श्रृंखला के एस्टर, उदाहरण सीबम, सुबेरिन आदि। नेक्स्ट है यहाँ पे संयुक्त लिपिड, कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में वसीय अम्ल के एस्टर और एल्कोहल व या अन्य समूह युक्त, और इसके जो पार्ट हैं यह है पहला है यहाँ पे फास्फोलिपिड, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के साथ फास्फेट उपस्थित, और इसके जो फास्फोलिपिड के पार्ट हैं ये है फास्फेटिक अम्ल, लेसिथीन, सिफेलिन, प्लाज्मोलोजन, स्फिगोमाइलिन। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड जो है यह है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट व नाइट्रोजनी क्षार से निर्मित, और इसके आगे जो इसके जो पार्ट होते हैं ये है सेरिब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड। नेक्स्ट है यहाँ पे स्फिंगोलिपिड, इसमें एक ध्रुवीय शीर्ष व दो अध्रुवीय पुच्छ उपस्थित। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन, मुख्यतः फास्फोलिपिड होते हैं। तो जो व्युत्पन्न लिपिड होते हैं, डिराइव्ड लिपिड, लंबी कार्बनिक पार्श्व श्रृंखला। तो जो व्युत्पन्न लिपिड है ये लंबी का हाइड्रोकार्बन पार्श्व श्रृंखला एवं हाइड्रोकार्बन वलय से बनते हैं, उदाहरण एगोस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल। और जो व्युत्पन्न लिपिड हैं, डिराइव्ड लिपिड, इसके जो भाग होते हैं ये है फास्फोलिपिड, वसे जो फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, लिपोप्रोटीन। और यहां पे फास्फोलिपिड के आगे जो भाग हैं वो हैं फास्फेटिक अम्ल, लेसिथीन, सिफेलिन, प्लाज्मोलोजन, स्फिगोमाइलिन। नेक्स्ट है जो यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, इसके जो पार्ट है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट व नाइट्रोजनी क्षार से निर्मित, और इसके आगे पार्ट होते हैं सेरिब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड। फिर यहाँ पे स्फिंगोलिपिड, इसमें एक ध्रुवीय शीर्ष व 2 अध्रुवीय पुच्छ होते हैं। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन, मुख्यतः फास्फोलिपिड होते हैं। लिपिड के बाद जो अगला टॉपिक है वो है अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल, जो अमीनो एसिड हैं ये एक कार्बनिक अणु है जिनमें कम से कम एक मुक्त अमीनो अम्ल NH2 तथा एक कार्बोक्सिल समूह COOH अवश्य पाया जाता है। ये प्रोटीन अणुओं के निर्माण पदार्थ तथा या एकलकी इकाइयां मोनोमरिक यूनिट्स कहलाते हैं। सभी अमीनो अम्ल में 4 संयोजकता वैलेसिन्स वाला एक कार्बन परमाणु होता है। इसमें एक और अमीनो अम्ल NH2, दूसरी ओर एक कार्बोक्सिल समूह COOH, तीसरी ओर एक हाइड्रोजन परमाणु H तथा चौथी ओर एक सहसंयोजित विशिष्ट कार्बन श्रृंखला R होती है। अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, अमीनो अम्ल का जो वर्गीकरण है यह है, इसके जो भाग हैं, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण 2 प्रकार से यहाँ पे संश्लेषण के आधार पर, सिंथेसिस के आधार पर, पार्श्व श्रृंखला साइड चेन के आधार पर, और यहाँ पे केमिकल नेचर के आधार पर। तो 3 इसके हैं, संश्लेषण के आधार पर, रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर, पार्श्व श्रृंखला के आधार पर। और संश्लेषण के आधार पर जो है ये है
आवश्यक इसेंशियल अमीनो अम्ल इन्हें जीव स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, ये श्रृंखला में 8 होते हैं। इसके बाद है अनावश्यक नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल, ये शरीर में संश्लेषित होते हैं, इनकी संख्या 9 होती है। नेक्स्ट है अर्ध आवश्यक सेमी इसेंशियल अमीनो अम्ल, विशिष्ट परिस्थितियों जैसे वृद्धि गर्भावस्था में शरीर को इनकी आवश्यकता होती है, इनकी संख्या 2 होती है। इसके बाद जो है रासायनिक प्रवृत्ति केमिकल नेचर के आधार पर, केमिकल नेचर के आधार पर जो अमीनो अम्ल है ये 2 है, एक उदासीन और एक क्षारीय। उदासीन न्यूट्रल, यह एक कार्बोक्सिल व एक अमीनो समूह जैसे एलेनिन, वेलिन आदि। और जो क्षारीय है, क्षारीय बेसिक 2 अमीनो व एक कार्बोक्सिल समूह जैसे लाइसिन, ल्यूसिन, आर्जिनिन आदि। और नेक्स्ट है यहाँ पे अम्लीय एसिडिक 2 कार्बोक्सिल व एक अमीनो समूह जैसे ग्लूटामीन अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल। इसके बाद है यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला साइड चेन के आधार पर, साइड चेन के आधार पर सल्फर युक्त सिस्टीन, मेथियोनिन, एल्कोहलिक, थ्रियोनिन, सेरीन, एरोमेटिक, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, विषम चक्रीय, हिस्टाडीन, प्रोलीन। फिर नेक्स्ट है आर समूह, आर ग्रुप के भिन्नता के आधार पर अध्रुवीय, नॉन पोलर, ध्रुवीय, पोलर। नॉन पोलर में एलिफेटिक, ग्लाइसिन, एलानिन। नेक्स्ट है एरोमेटिक, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन। ध्रुवीय पोलर के आधार पे जो है अनावेशित, सेरीन, प्रोलीन। अम्लीय एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, क्षारीय लाइसिन, आर्जिनिन। जो टॉपिक है वो है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए। आरएनए राइबोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारकों, नाइट्रोजिनियस बेस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए। आरएनए जिसकी फॉर्म होती है, फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए है, आरएनए राइबोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारकों, नाइट्रोजिनियस बेस तथा फॉस्फेट समूह से बने राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। इसमें पिरिमिडीन में थाइमिन के आधार पर यूरेसिल होता है। आरएनए के जो पार्ट हैं यह है गैर अनुवांशिक आरएनए, नॉन जेनरिक आरएनए, सभी यूकैरियोट्स एवं प्रोकैरियोट्स में। आगे इसके जो भाग होते हैं, तो आरएनए के 2 भाग हैं, एक तो गैर अनुवांशिक आरएनए, नॉन जेनरिक आरएनए, सभी यूकैरियोट्स एवं प्रोकैरियोट्स में। और दूसरा है अनुवांशिक आरएनए, जेनरिक आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, उदाहरण पादप, विषाणुओं, बैक्टीरियोफेज। और इसके बाद जो नॉन जेनेरिक आरएनए है, इसके जो पार्ट हैं ये हैं राइबोसोमल आरएनए, मुख्यतः राइबोसोम एवं केंद्रिका में पाया जाता है। कुल आरएनए का 80% होता है राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। डीएनए के सूक्ष्म भागों केंद्रकीय भाग में बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो नॉन जेनरिक आरएनए का जो क्लासिफाई किया जाता है इनको, तो नेक्स्ट है ट्रांसफर टीआरएनए, सोलुबल आरएनए, एस आरएनए भी कहते हैं। कुल आरएनए का 15% होता है, 75 से 90 न्यूक्लियोटाइडों सबसे छोटा का बना होता है। अमीनो अम्लों को संदेश वाहक आरएनए तथा राइबोसोम के पास ले जाता है। असामान्य क्षारकों की अधिकता युक्त होता है, डीएनए के सभी भागों से बनता है। नेक्स्ट है संदेश वाहक एमआरएनए, डीएनए के से अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनकर प्रोटीन संश्लेषण को कोडित करता है। कोशिका के कुल आरएनए का 3 से 5% होता है, डीएनए के सभी भागों से बनता है। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के डिफेट और डीक्यूसीएस के जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें जो टॉपिक होता है बायोकेमिस्ट्री के संबंधित, तो इसमें इस टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी गई है। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और बीएसआई पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफेट, डीक्यूसीएस, डीएसपीएमएम, एनएसआईएसटी, एनएसआईएससी, एसबीसीसी, सीसीक्यूसी, एसईसीसी और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, वो
513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसा कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।